कि देखिए एच पाइलोरी जो है ना, उसके बारे में हमने बड़ी गलत चीज़ें सुनी हैं कि ये मैदे के अंदर जो है ना जाके आपके मैदे से आपके दिमाग में चला जाता है बैक्टीरिया, फिर ये आपको जो है ना बहुत सी चीज़ें कॉज करता है। जैसे अब मैदे में ये जलन भी पैदा करता है, गंदे गंदे बर्ब्स इससे आते हैं, गैस प्रॉब्लम रहता है, ब्लोटिंग रहती है, फिर सबसे बड़ी बात अल्सर की जो शिकायतें हैं वो इसकी वजह से ही सुनने को आती हैं। इसके बारे में क्या ये बातें सच हैं, झूठ है? और अगर इसका कोई बहुत ऐसा गंदा हाथ है हमारे उस पेट के बैक्टीरिया मैदे के लिए, तो फिर हमने इसका इलाज भी आज इनसे पूछना ही पूछना है। तो ये पहले पूछ लेते हैं कि है क्या। मुझे नहीं लगता आपको सही से पता होगा एच पाइलोरी है क्या, है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बताइएगा एच पाइलोरी है क्या डॉक्टर साहब? अच्छा, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। हाँ। और दुनिया की आधी आबादी के पेट में ये बैक्टीरिया है। अच्छा। पाकिस्तान, हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसकी काफ़ी जल्दें हैं, हज़ारों सफ़े हैं, उसमें एक जगह पाकिस्तान का जिक्र है और वो ये है कि पाकिस्तान में एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा है और हमारी पॉपुलेशन में इसका जो इंसिडेंस है, जो रेशो है, वो तकरीबन 80% लोगों को है। इसलिए एच पाइलोरी को हवा नहीं बनाना, हाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को है, कुछ लोगों को नुकसान भी देता है, लेकिन ये कोई इतना ख़तरनाक जरासीम नहीं है। अगर इतना ही ये ख़तरनाक होता और 80% लोगों में रह भी रहा है तो हम सभी तकरीबन बीमार होते। तो सबसे पहली तो बात ये है कि डरना नहीं है। अच्छा, ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं है। हाँ, इलाज कैसे करना है उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, किन लोगों को नुकसान देता है, लेकिन सबसे पहला पैगाम यही है कि इसकी बेस पे आपने लोगों के हाथों में खेले नहीं जाना। कि हम देखते हैं कि कोई भी बीमार है, उसे कहते हैं जाओ एच पाइलोरी करवा के आओ। एच पाइलोरी करवाता है, पॉजिटिव आता है, 80% लोगों पे पॉजिटिव आएगा ही, 80% चांसेस है। कहते मैंने तुम्हें कहा था ना, 80% चांसेस होते हैं, तुम्हें कहा था एच पाइलोरी है। तो इसलिए ये कोई इतना हवा नहीं बनाना, ये कोई इतना खतरनाक नहीं है। और एक जरासीम है, बैक्टीरिया है जो पेट में रहता है, जो अमूमी तौर पे 2-3 काम करता है। मैदे की सोजिश करता है, मैदे में सोजिश की वजह से थोड़ी जलन होती है और समटाइम्स ये मैदे में अल्सर बना देता है। अमूमी तौर पे ऐसा ही है। एक इसका काम थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि मैं मैदे का डॉक्टर हूँ, मैं मैदे के मरीज़ देखने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा मरीज़ वो देख रहा होता हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की खराबी के साथ आते हैं। अच्छा। उसकी प्रॉब्लम ये है कि एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा है। एच पाइलोरी की वजह से जो हमारे नॉर्मल दोस्त जरासीम है, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। और प्रोबायोटिक्स का जो काम है हमारे पेट में वो है सेरोटोनिन बनाना। सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन है। खुशी, इत्मीनान, तसल्ली जो है, वो सेरोटोनिन जो 80% है वो पेट से आ रहा है। जब वो सेरोटोनिन बढ़ेगा, जब बनेगा, तो हमें खुशी, तसल्ली, इत्मीनान और जिंदगी की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एच पाइलोरी उसे इफेक्ट करता है, प्रोबायोटिक्स को, जिसकी वजह से सेरोटोनिन कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैदे के अक्सर मरीज एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और नींद की खराबियों के साथ आते हैं। सिर्फ एच पाइलोरी को हम अगर ट्रीट कर दें तो इनसे भी बेहतरी हो सकती है। आखिरी जो चीज़ है जो मैं डिस्कस बड़ा हिचकिचाते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिलियंस में से किसी एक को होनी है, लेकिन उसे यूज़ बहुत किया गया कि एच पाइलोरी वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है जो कैंसर भी कर सकता है, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है। मगर फिर भी आपने कहा कि डरना नहीं है डॉक्टर साहब, फिर आपने तो डराया नहीं, आपने तो धमका भी दिया। एक ब्रेक लेंगे। अभी डॉक्टर साहब कहते डरना नहीं है, फिर कहते हैं नहीं डरो मत। अच्छा, थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब जो कह रहे थे एच पाइलोरी से जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना 100 में से 80% जो लोग हैं उनको हो सकती है। मगर हमें ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने डरा दिया कि इससे कैंसर भी हो सकता है। अब डॉक्टर साहब ये क्या गेम किया आपने हमारे साथ? कैंसर का जो रिस्क है वो 10 लाख में से, लाखों में से किसी एक को होना है, और वो भी बड़ा ट्रीटेबल है। सिर्फ एच पाइलोरी को ट्रीट करना और उससे ट्रीट हो जाना है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एच पाइलोरी का
अच्छा, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है वो अपनी डिजीज़ की बजाय एच पाइलोरी पे फोकस होता है कि मुझे ये हो गया, ये ठीक कर दो, हालांकि उसकी प्रॉब्लम कुछ और चल रही होती है। चूँकि प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा है तो लोगों में इसके वसवसे, इसका खौफ, इसकी वजह से बेचैनी बहुत ज़्यादा है। हम बस उसे कम करना चाह रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे सुनने में आए हैं, आई डोंट नो बट सम रिसर्च वर देयर, कि कुछ लोग इसकी वजह से जो है ना सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसा भी कुछ होता है? कोई एंजाइटी, डिप्रेशन को जब भी बढ़ाती है तो बंदा इस तरीके की चीज़ें, आइसोलेशन और फिर सुसाइड, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में लाता है, सोच लाता है ऐसी? सिर्फ एच पाइलोरी की मौजूदगी इन चीज़ों को कर दे ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन बात है, ये सिर्फ मिथ्स है। हाँ, एच पाइलोरी भी हो और साथ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हों, सराउंडिंग्स भी ऐसी हों, प्रोबायोटिक्स भी ख़त्म हो गए। वैसे पूरा माशरा मैं तो कह ही नहीं सकती कि जो है ना डिप्रेशन से दूर हो या किसी को कोई टेंशन ना हो। कहते हैं ना, गांधी साहब ने भी कहा, जब तक इंसान ज़िंदा है उसके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी, इंसान के साथ है। कोई इंसान भी बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो सकता। हाँ, बस एक्सट्रीम्स है ना। एक होता है नॉर्मल जो ह्यूमन उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें तो मसला नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीम्स की तरफ चले जाएं, कोई किसी का खानदान का बच्चे का मसला हो गया, कोई शोहर का मसला हो गया, तो अब आपके क्वेश्चन जो था एच पाइलोरी की वजह से खुदकुशी कोई कर सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसी कोई दिमाग में सोच, कोई गंदी बात, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे सोच, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, these things are fake, right? ये सब मिथ है, बकवास है, बोलने वाली बस एविडेंस बेस्ड नहीं है। एज ए डॉक्टर आपने जो भी बात करनी है उसके पीछे एक डाटा रिसर्च होनी चाहिए जो 1000-2000 कम से कम मरीजों पे हो, तो फिर आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा ख्याल है, वो मेरे ख्याल में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और सर इसकी जो सिम्टम्स हैं जिसमें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कोई बर्ब है, ब्लोटिंग है, अजीब सी किसी भी की स्मेल को ज़्यादा एक्स्ट्रा फील करना, थोड़ा सा वॉमिटिंग फील करना और खट्टे खट्टे डकार आना, सीने की जलन भी, ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, इसी से जुड़ी हैं। अगर ये सब कुछ हो, मैदे की सोजिश हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, डकार आ सकते हैं, पेट फूल सकता है, ये इसकी अमूमी तौर पे अलामात है। अच्छा, सबसे कॉमन इसकी सिम्टम पता कौन सी है? कोई सिम्टम नहीं। हमने कैसी बात, जीरो सिम्टम, नो सिम्टम। मतलब बंदे को फिर पता कैसे चलेगा? आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि सिम्टम ही कोई चीज नहीं है तो वो एच पाइलोरी का शिकार है? हाउ पीपल विल गेट दिस? यही आपको बता रहा हूँ ना, 80% लोगों का है। कितने लोगों को सिम्टम है? 10% को भी नहीं है। हाँ। 70% तो बगैर सिम्टम के और कुछ करना भी नहीं है। हाँ। अच्छा, वो उन्हें कुछ कह भी नहीं रहा, तो फिर जब कह ही नहीं रहा तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि वो कुछ कह नहीं रहा? तो लगवाना क्यों है जब तंग ही नहीं कर रहा? अच्छा, अब समझ आ रही है मुझे। मतलब अगर आपको तंग नहीं कर रहा तो आपने जबरदस्ती पता लगाने की कोशिश नहीं करनी। जी, यही। और ये भी तो मसला है कि अगर है तो हमने उसको छोड़ देना है, वो हमें अच्छा कुछ नहीं कह रहा। फिर वो जो कैंसर वाली बात है सर, वो कहाँ से आ रही है? कैंसर ऐसे थोड़ी होगा, कुछ कहेगा नहीं। कैंसर तो तभी होगा जब अलामात होंगी। सबसे पहले मैदा सूजेगा, उसके बाद मैदे में ये अलामात आएंगी, तेजाबियत वगैरह, उसके बाद अल्सर बनेगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगी, उसके बाद वेट लॉस होगा, उसके बाद आंखों में पीलापन आ सकता है, उसके बाद काले पखाने आएंगे, फिर जाके शायद कैंसर बने। अच्छा, तो ये एक एक्चुअली डर और खौफ है जो हमें फैला दिया गया है। ऐसे ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर किसी इंसान को हो भी जाती है, उसको नहीं भी पता, तो कोई डेंजर कॉज नहीं करेगा। अगर अलामत नहीं कर रहा तो कुछ नहीं करना। अच्छा, अलामत करेगा तो उसका इलाज करना। ठीक है। अच्छा, वैसे हम इन चीज़ों से बचने के लिए, आपने कहा ना जैसे 80% लोगों को माशरे में है और लोगों को पता कोई नहीं चलता, इसके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कौन से होते हैं अगर कोई आम बंदा ऐसे कराना भी चाहता है? 4 किस्म के टेस्ट हैं। हाँ। एक ब्लड के टेस्ट है, ब्लड में एंटीबॉडीज चेक करती हैं। दूसरा स्टूल का टेस्ट है। तीसरा सांस के ज़रिए एक टेस्ट का नाम है यूबीटी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वो करवाया जाता है। और चौथा टेस्ट है एंडोस्कोपी के ज़रिए बायोप्सी लेकर या अंदर से टुकड़े लेकर छोटे छोटे बिल्कुल वो देखते हैं। मगर ये शदीद तकलीफ की आलम में जाके फिर ये एंडोस्कोपी वाली सिस्टम एंडोस्कोपी की इंडिकेशन पहले तो ऐसे तो कोई नहीं करा सकता। एच पाइलोरी के लिए तो कोई भी एंडोस्कोपी नहीं करता। कोई और प्रॉब्लम हो तो हम बायोप्सी जरूर लेते हैं ताकि देख लें एच पाइलोरी। सर, कोई एच पाइलोरी किसी को पता हो या ना हो, मगर हो ही ना उसको जिस्म में, इसके लिए कोई लहसुन, कोई ऐसी हर्बल मेडिसिन या कोई घरेलू टोटके नुस्खे कोई काम करते हैं जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में ऐड करे तो उसको ज़रा
सबसे पहले मुझे तो नहीं हो सकता ये। एच पेलोरी सबसे पहले तो जाना है मुंह के जरिए, गंदे पानी से, गंदी खुराक से, हाइजीन बेहतर कर लें। ओके। दूसरी बात अपनी इम्यूनिटी, मतलब बाहर के खानों से भी, गंदे खानों से, बार बार तेल में पकने वाले जो रेस्टोरेंट में चीजें मिलती हैं उनसे, पानी से, खास तौर पे पानी गंदे का सबसे हाथों बड़ा से। प्रॉब्लम। ओके ठीक है। पानी और गंदी खुराक, सबसे पहले हाइजीन बेहतर होगी। ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी बेहतर करनी है, प्रोबायोटिक्स वगैरह, जिसमें दही सबसे बेहतर है। अच्छा, दही जरूर ले। तीसरा अच्छे वाले फाइबर्स फ्रूट्स में जो है वो जरूर अब जैसे सर्दियां भी है तो दही का कोई टाइम, कोई किसी टाइम भी ले सकते हैं, बस खट्टा ना हो, खराब ना हो। ओके। और रात के खाने के साथ भी लोग लेते हैं, सुबह नाश्ते के साथ भी लेते हैं। वाह वाह वाह, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स ठीक है। तीसरी चीज है एक्सरसाइज, हाँ, और हाइड्रेशन, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। ओके। और आखिरी चीज है फाइबर्स अच्छे वाले, जो कम्प्लेक्स फाइबर्स हैं जो फ्रूट्स में है, जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, वो अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं उन्हें भी खुराक मिलेगी। जब प्रोबायोटिक्स को खुराक मिलेगी तो आपके बाकी जो गंदे वाले जरासीम है वो उन्हें। अभी जो मेडिकल प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आई कांट रिकमेंड एक्चुअली कि मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो एंड पे रखनी चाहिए। अब जिस तरह एच पेलोरी के लिए भी 3-4 एंटीबायोटिक्स हम इकट्ठी करके देते हैं, बट रिकमेंडेशंस तब हैं वो जब स्वेयर डिजीज हो। परफेक्ट। आम पॉपुलेशन को कभी भी दवाई की तरफ नहीं लगाना चाहिए। गॉट इट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एच पेलोरी कोई इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। अगर आपको है भी और आपको तंग नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का उसका पता लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। उस पते पे आप ख़त नहीं लिख सकते, तो घबराएं नहीं, मगर कुछ अपनी प्रोबायोटिक्स और ख़ास तौर पे कुछ कार्ब्स जो है अच्छे हेल्दी वो अपने अंदर जो है ना इनटेक लें, अच्छी ऐड करें, अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करें, और बाहर के जो गंदे जंक फूड्स हैं या गंदा पानी उससे परहेज़ करें, फिर आपको ये कभी भी नहीं होगी।